नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीमा हैदर और उसके प्यार की। ऐसा प्यार जो उसे छोटे छोटे 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत खींच लाया। जी हाँ, हम उसी सीमा हैदर की बात कर रहे हैं जिसके प्यार और जुनून की चर्चा आज सिर्फ भारत और पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। दोस्तों, गदर मूवी में एक प्रसिद्ध डायलॉग है जो आपने भी सुना होगा। इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा। सन्नी पाजी ने अपनी सकीना से मिलने के लिए सिर्फ भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर पार किया था, लेकिन सीमा हैदर ने अपने प्यार सचिन मीणा से मिलने और उसके साथ जीवन जीने के लिए 3 देशों को पार किया है। सीमा पाकिस्तान से यूएई और फिर नेपाल के रास्ते भारत पहुंची। दोस्तों, ये प्रेम कहानी बाहर से जितनी इंटरेस्टिंग है, अंदर से उतनी ही पेचीदा भी है। आज भारत की तमाम खुफिया एजेंसी इस बात का पता लगाने में लगी हुई है कि इस प्रेम कहानी के पीछे पाकिस्तान की कोई खतरनाक साजिश तो नहीं है। यूपी पुलिस के साथ खुफिया एजेंसियों को बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं जो साबित करते हैं कि ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं, पाकिस्तान की एक सोची समझी साजिश है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन तमाम सबूतों के बारे में जिन्हें देखकर यूपी पुलिस के साथ इंडियन इंटेलिजेंस के बड़े बड़े अधिकारी भी हैरान हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम बात करेंगे सीमा हैदर की कहानी पर। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली से करीब 65 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सीमा सचिन के घर पर उसकी पत्नी बनकर रह रही हैं। दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत पबजी गेम के जरिए हुई, वहीं से प्यार ने मुकाम लिया। सीमा के मुताबिक वह एक गरीब परिवार से है और अपने 4 बच्चों के साथ बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रही थी। उसका पति गुलाम हैदर इस समय सऊदी अरब में है। सीमा का कहना है कि उसके पति गुलाम हैदर ने उसको मोबाइल पर तलाक दे दिया। अब उसका गुलाम के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान ही सचिन और सीमा आपस में बात करने लगे। सीमा के मुताबिक उसे अब सचिन से बात करने की आदत लग चुकी थी। हजारों किलोमीटर की दूरी कैसे मिटे, इसके लिए दोनों प्लान बनाने लग गए। दोनों ने बताया इनकी पहली मुलाकात नेपाल में हुई, जहां दोनों 7 दिन तक एक होटल में रुके। वहीं पर पशुपतिनाथ मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद सीमा वापस पाकिस्तान लौट गई। दोस्तों, सीमा के पास पासपोर्ट तो था, लेकिन भारतीय वीजा नहीं था। इसलिए सीमा ने बिना वीजा के भारत जाने का फैसला किया, वह भी अकेले नहीं, अपने 4 बच्चों के साथ, जिसमें उसकी बड़ी बेटी भी शामिल थी। सीमा के मुताबिक उसने अपना घर बेचा, पैसे इकट्ठे किए, कराची से उसने शारजा तक का हवाई जहाज का टिकट लिया और चुपचाप अपने बच्चों के साथ कराची से निकल गई। इसके बाद उसने शारजाह से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक फ्लाइट से सफर किया। काठमांडू से उसने पोखरा तक 400 किलोमीटर तक का सफर बस से पूरा किया, जिसमें उसे 28 घंटे लगे। इस दौरान उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई, बस में उसे उल्टियां होने लगी। पोखरा पहुंचने के बाद उसने फिर बस बदली और भारत की सीमा सोनौली तक पहुंची। यहाँ पर उसको सुरक्षा बलों की पूछताछ का सामना करना पड़ा, लेकिन 4 बच्चों की मां सीमा सभी सवालों का जवाब बड़े आत्मविश्वास के साथ दे रही थी। किसी को कोई शक नहीं हुआ। सुरक्षा बलों ने उससे पहचान पत्र मांगा, जिस पर उसने पहचान पत्र खो जाने की बात कही। इसी तरह उसने सोनौली से दिल्ली तक का सफर पूरा किया। इस दौरान सचिन के साथ लगातार संपर्क में रही। सचिन ने नोएडा के पास उसे घर में छुपाया। सचिन ने जिस घर में कमरा ले रखा था, उसके मालिक को सचिन ने बताया कि सीमा उसकी पत्नी है। इसके बाद सचिन ने सीमा से अपने रिश्ते की बात अपने पिता और परिजनों को बताई, तो सबके होश उड़ गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सचिन ने अपने परिवार से सीमा की मुलाकात एक जंगल में करवाई। वहीं तय हुआ कि दोनों कोर्ट में शादी कर लेंगे। एक वकील से संपर्क किया और पूरी बात बताई। पाकिस्तान की महिला होने की बात जब वकील ने सुनी तो उसके होश उड़ गए। वकील को पता चलने के बाद यह बात पुलिस तक पहुंची। इधर सचिन को भी शक हुआ कि पुलिस कभी भी यहां आ सकती है। सचिन और सीमा पुलिस से बचने के लिए घर से भाग गए, लेकिन हरियाणा में सीमा को पकड़ लिया गया। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को जमानत मिल गई। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि कहानी खत्म हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, जिसने बड़े से बड़े अधिकारियों को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि सीमा पाकिस्तानी जासूस है और उसका इस तरह से भारत आना महज उसका प्यार नहीं, बल्कि पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश है।
अब बात करते हैं उन तमाम सबूतों की जो साबित करते हैं कि सीमा पाकिस्तानी जासूस है। दोस्तों, सीमा हैदर अपने प्यार के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करके नोएडा तो आ गई, लेकिन अब उसके बारे में चौंकाने वाले फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, जिससे शक बढ़ रहा है कि कहीं सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस तो नहीं है। सीमा हैदर के बारे में वीडियो में हमने आपको बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से भारत आई। अब बात करते हैं सीमा की बोल्ड पर्सनैलिटी के बारे में, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। सीमा हैदर बिल्कुल खुलकर बिंदास तरीके से अपनी प्रेम कहानी बता रही हैं। कैसे उनकी मुलाकात नोएडा के सचिन से हुई और किस तरह से सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई। लेकिन उसकी कहानी में कई पेंच हैं, कई झोल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा के पास से जो सामान मिल रहा है उससे ही शक और बढ़ रहा है। आखिर क्यों सीमा हैदर के पाकिस्तानी जासूस होने की थ्योरी की चर्चा हो रही है? इसकी वजह क्या है? चलिए आपको बताते हैं। पहली वजह तो ये है कि सीमा हैदर बिना वीजा 4 बच्चों के साथ यूएई और नेपाल के रास्ते भारत पहुंची। सोचने वाली बात है कि बिना किसी मदद के एक महिला 4 बच्चों के साथ 2 अलग अलग देशों से होते हुए भारत तक आ गई। बिना वीजा के कहीं भी सुरक्षा कर्मी उसे पकड़ नहीं पाए या पकड़ा ही नहीं। दूसरी वजह सीमा हैदर का एक भाई है और वो पाकिस्तानी सेना में है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सीमा को पाकिस्तानी सेना की तरफ से भारत में ट्रांसप्लांट किया गया है, जिससे वो भारत की जासूसी कर सके। तीसरी वजह, सीमा के मुताबिक वो 5वीं तक पढ़ी है, लेकिन हिंदी अंग्रेजी के शब्द फर्राटे से बोलती है। सीमा बिंदास तरीके से बातें कर रही है, जैसे उसे पहले से ट्रेनिंग दी गई हो। अब आपको वह सबूत दिखाते हैं जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि सीमा हैदर जासूसी के लिए भारत आई है। जब सीमा हैदर से पुलिस ने पूछताछ की और उसके सामान की तलाशी ली, तो जो सामान मिला उससे पुलिस भी हैरान रह गई। सीमा हैदर के पास 3 फर्जी आधार कार्ड और 6 पासपोर्ट थे। दोस्तों, आखिर किसके पास 6 पासपोर्ट होते हैं? फर्जी आधार कार्ड कहां से आया? सीमा के आधार कार्ड में एडिट करके सचिन का नाम जोड़ा हुआ था। सीमा के पास से 4 मोबाइल और 1 पाकिस्तानी सिम भी मिला है। सीमा के मोबाइल से ज्यादातर चैट डिलीट किए जा चुके हैं। ये बात पुलिस को परेशान कर रही है कि आखिर चैट डिलीट क्यों किए गए। दोस्तों, सीमा अपनी कहानी तो ढिंडोरा पीटकर बता रही है कि मुझे प्रेम हो गया और मैं सब कुछ छोड़कर भारत आ गई, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं है कि चैट डिलीट क्यों कर दिया गया। फिर 2 VCR कैसेट भी मिली है, जो सीमा और गुलाम हैदर की शादी की कैसेट है। सीमा के 4 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र मिले हैं। सीमा को कंप्यूटर ऑपरेशन और इंटरनेट के बारे में भी अच्छी जानकारी है। ये वो सब बातें हैं जो पूरी कहानी को अलग ट्विस्ट दे रही हैं। आखिर सीमा के पास 3 फर्जी आधार कार्ड और 6 पासपोर्ट क्यों थे? इसके अलावा सीमा की लॉजिकल पावर भी बहुत ज्यादा है। वह वकीलों की तरह तर्क करती है, बोलते समय हिचकती नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब पुलिस भी खोज रही है कि जितना सामान्य केस दिखाया जा रहा है उतना है भी या नहीं। सीमा हैदर बार बार ये कह रही हैं कि वह अपने प्यार के लिए भारत आई हैं। उसका इरादा सिर्फ सचिन के साथ जिंदगी गुजारना है, लेकिन सीमा अपने मोबाइल से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे पा रही हैं। सीमा हैदर का फोन टूटा हुआ है। सीमा पाकिस्तान में भी इसी फोन का इस्तेमाल करती थी। यह इत्तेफाक है कि जिस फोन का इस्तेमाल पाकिस्तान में करती थी वही टूट गया। यह मोबाइल टूट गया था या फिर इसे तोड़ा गया है? आखिर मोबाइल में ऐसा क्या है कि इसे तोड़ना पड़ा? सीमा हैदर जब नेपाल पहुंची तो उसे वहां सिम कार्ड कैसे मिल गया? सीमा हैदर ने अपने मोबाइल से चैट हिस्ट्री डिलीट क्यों की? कहां से आए 6 पासपोर्ट? कैसे बने 4 बच्चों के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र? पाकिस्तान से भारत आने में सीमा की मदद किसने की? सीमा का भाई पाकिस्तानी सेना में किस पद पर है? क्या सीमा उसके संपर्क में है? इन तमाम सुलगते सवालों के संतोषजनक जवाब सीमा अभी तक नहीं दे पाई है। सीमा हैदर से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। हर एंगल से जांच की जा रही है। हर दिन अलग अलग एजेंसियों द्वारा पूछताछ की जा रही है। सीमा हैदर से सिर्फ यूपी पुलिस ही पूछताछ नहीं कर रही है, बल्कि सीमा हैदर कई जांच एजेंसियों के रडार पर है। इस तरह के कई सवाल पुलिस ने सीमा से पूछे हैं। सीमा हैदर फिलहाल जमानत पर है और नोएडा में सचिन मीणा के साथ उनके घर पर रह रही है। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर ने जो कहानी सुनाई है और जिस तरह से वो भारत आई है,
उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी ATS, मिलिट्री इंटेलिजेंस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के निशाने पर आ चुकी हैं। ये सभी एजेंसियां सीमा के दावों की सच्चाई का पता लगाने में जुट गई हैं कि यह मामला प्रेम का है या पाकिस्तान की नफरत का है। कुल मिलाकर सीमा हैदर अभी शक के घेरे में है। हो सकता है कि वह जो कह रही हो वो सब सही हो और सचिन के प्यार की वजह से ही सीमा पाकिस्तान में सब कुछ छोड़कर भारत आई है। दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि सीमा जासूसी के लिए भारत आई हो। जांच एजेंसियां सीमा से जुड़ी हुई जानकारी निकाल रही हैं। पुलिस सीमा से पूछताछ कर रही है और उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। सीमा हैदर की कहानी पर भारत और पाकिस्तान में लोगों की अलग अलग राय है। भारत में कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें सीमा पर भरोसा नहीं है और वह साजिश के तहत पाकिस्तान से आई है। वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि सीमा सिर्फ सचिन के लिए भारत आई है। तो वहीं पाकिस्तान में भी लोग सीमा से नफरत कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि सीमा ने उनकी इज्जत पर दाग लगाया है। इन सभी बातों के बीच सीमा का कहना है कि मैं सचिन के प्यार के लिए सारी दुनिया छोड़ सकती हूँ। अगर मुझे पाकिस्तान भेजा गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अलग अलग लोग अलग अलग बातें हैं, लेकिन सच ये है कि शक की सुई सीमा पर उठ रही है और जांच अभी चल रही है। हमें हमारी पुलिस और एजेंसियों पर पूरा विश्वास है, वो जल्द ही इस मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। आगे भी जो होगा हर बारी खबर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, PUBG तो आपके बहुत से दोस्त खेलते होंगे, लेकिन आपके भी किसी दोस्त का प्यार सचिन और सीमा जैसा है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप सीमा हैदर और सचिन मीणा की कहानी पर और भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।